नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 कहानियाँ लेकर आया हूँ। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों। हताशा भरी बातों से बचना ज़रूरी। एक बार एक सीधे पहाड़ को चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता को पहाड़ पर चढ़ते देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। हर कोई यह कह रहा था, यह तो बहुत सीधी चढ़ाई है, इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। कुछ प्रतियोगी यह सुनकर ऊपर चढ़े ही नहीं तो कुछ थोड़ा ऊपर जाकर गिर गए और फिर प्रयास नहीं किया। उन्हें देख लोग और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि यह प्रतियोगिता कोई नहीं जीत सकता क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। इससे बचे हुए प्रतियोगी भी हताश हो गए, लेकिन उन्हीं के बीच एक प्रतियोगी बार बार गिरने पर भी कोशिश करता रहा और अंततः वह सीधे पहाड़ पर चढ़ गया। उसे विजेता घोषित किया गया। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुमने यह असंभव काम कैसे किया, तुम्हारी सफलता का राज क्या है। लेकिन उस प्रतियोगी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वह तो जन्म से ही कुछ सुन नहीं सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो से सीख मिलती है हमको कि सफलता पाने के लिए हताशा भरी नकारात्मक बातों को अनसुना करना ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, हमको बीच रास्ते में सुनाने वाले और हमको रास्ते से भटकाने वाले अनेकों हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मिलते हैं दोस्तों। हमें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अपने कानों में रुई डालकर अनसुना करते हुए अपने काम को करते चले जाना है दोस्तों, हमारी कहानी इस प्रकार है। एक दूसरे का साथ देने से बढ़ती है दोस्ती। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी कहानी जो है, ये एक ऐसी दोस्ती के ऊपर है जो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लंबी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एक राजा के पास 2 कुत्ते थे, पर अक्सर उनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। परेशान राजा ने सलाहकार से मदद मांगी। क्या करें जो ये बिना लड़े मित्र की तरह रहने लगे। सलाहकार बोला, आप इन्हें जंगल में ले जाएं। जब कोई भेड़िया दिखे तो इनमें से एक को उस पर छोड़ दें। जब कुत्ता लड़ते लड़ते थकने लगे तब उसकी सहायता के लिए दूसरे को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, राजा ने उन दोनों कुत्तों को उस भेड़िए पर छोड़ दिया, क्योंकि राजा जानना चाहता था कि दोस्तों इन दोनों कुत्तों में दोस्ती है या नहीं। तो दोस्तों, दोनों मिलकर भेड़िए को ख़त्म कर देंगे, राजा ने कहा। तो दोस्तों, जब ये एक दूसरे के कृतज्ञ होंगे फिर देखिए ये साथ साथ भी रहने लगेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमको ये सीख दिलाती है, ये सीख देती है कि कृतज्ञता और साथ देने का भाव निकटता को हमेशा बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये दूसरी कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ जाए। तो दोस्तों, तीसरी कहानी शुरू करते हैं। तीसरी कहानी का नाम है डर से मुक्त। निर्भय होने की पहली शर्त, किसी पर निर्भय न होना। जिंदगी के हर मोर्चे पर खरा उतरने के लिए खुद सक्षम होना आवश्यक है। स्वावलंबी होना अपने आप को साध लेने जैसी बात है। दोस्तों, यह सच है कि हर इंसान के लिए दोस्तों और अपनों का साथ और सहयोग जरूरी होता है, मगर यह भी सच है कि खुद का संबल बने बिना एक डर से भी घिरे रहता है। ऐसे भय से घिरे रहकर न तो तकलीफदेह परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है और न ही खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर होना ही हमें इस डर से दूर रखता है। यह अनुभूति बहुत मायने रखती है कि हम खुद अपने बल पर हालातों का सामना करने की स्थिति में है या नहीं। असल में आत्मनिर्भरता हमें बंधनों से आज़ाद करती है। बंधन जो मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर हमें एक डर के रूप में पकड़े और जकड़े रहता है। सेल्फ रिलायंस से मिला हौसला इस भय से उभार देता है। मिसाल के तौर पर कार चलाना कई तरह के भय से हमें मुक्ति देता है, जैसे रात में कहीं जाना या घर के किसी सदस्य को आपातकालीन स्थितियों में कहीं ले जाना आदि। तो दोस्तों, ये तीनों कहानियाँ आपको कैसे लगी और कौन सी कहानी आपको पसंद आई
दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दोस्तों हम आपके लिए दूसरी और एक ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।